टमाटर एक चटकीला और उपयोगी फल दुनिया भर के बगीचों और रसोई में एक खास जगह रखता है। सलाद में रसीले स्लाइस से लेकर रिच सॉस और पेस्ट तक टमाटर हमारे खाने में स्वाद, रंग और पोषण जोड़ते हैं। इस बगीचे के पसंदीदा पौधे को उगाना एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है जो हमें जमीन से जोड़ता है और हमें सबसे ताजा उपज प्रदान करता है। वैज्ञानिक रूप में जाने जाने वाले टमाटर नौसिखिए बागवानों के लिए भी उगाना अपेक्षाकृत आसान है। उचित देखभाल और ध्यान से आप अपने घर के पिछवाड़े से इन स्वादिष्ट फलों की भरपूर फसल का आनंद ले सकते हैं। यह व्यापक गाइड आपको बीज से लेकर कटाई तक टमाटर की खेती की पूरी यात्रा के बारे में बताएगा। हम मिट्टी की तैयारी, पानी देने की तकनीक, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण और कटाई के तरीकों सहित विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे। चाहे आपके पास एक विशाल पिछवाड़ा हो या एक छोटी बालकनी, हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम टमाटर की खेती की दुनिया में उतरते हैं और स्वस्थ, स्वादिष्ट टमाटर उगाने के रहस्यों की खोज करते हैं। टमाटर की खेती में समय का बहुत महत्व है। सही समय पर बीज बोने से पौधों की वृद्धि और उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। टमाटर गर्म मौसम में पनपते हैं और फलने फूलने के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। धूप की मात्रा सीधे पौधों की सेहत और फलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। टमाटर के बीज बोने का आदर्श समय आपके भौगोलिक स्थान और जलवायु पर निर्भर करता है। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु की भिन्नता के कारण बीज बोने का समय भी अलग-अलग हो सकता है। गर्म जलवायु और लंबे मौसम वाले क्षेत्रों में आखिरी पाला पड़ने के बाद टमाटर के बीज सीधे बाहर बोए जा सकते हैं। यह तरीका उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां ठंड का प्रभाव कम होता है। हालांकि कम गर्मी वाले मौसम वाले ठंडे क्षेत्रों में अहिरकी की देरी अपेक्षित पाले से 6 से 8 सप्ताह पहले घर के अंदर बीज बोना उचित है। इससे पौधों को शुरुआती बढ़त मिलती है। घर के अंदर बीज बोने से आप अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान और नमी के साथ एक नियंत्रित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां बाहरी मौसम अनुकूल नहीं होता। एक बार जब पौधे पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं और बाहर का मौसम गर्म हो जाता है तो उन्हें बाहर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। प्रत्यारोपण के समय पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखना चाहिए। टमाटर की सही किस्म चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न किस्मों के बीच चयन करते समय उनकी वृद्धि की आदतों और फलों की विशेषताओं पर विचार करें। अपनी स्थानीय जलवायु, उपलब्ध स्थान और इच्छित उपयोग जैसे कारकों पर विचार करें। कुछ किस्में छोटे बगीचों के लिए उपयुक्त होती हैं, जबकि अन्य अधिक स्थान की मांग करती हैं। निर्धारित करें कि क्या आप निश्चित किस्मों को पसंद करते हैं जो एक विशिष्ट ऊंचाई तक बढ़ती हैं और एक ही बार में फल देती हैं, जिससे एक बार में बड़ी फसल प्राप्त होती है, या अनिश्चित किस्में जो पूरे मौसम में बढ़ती रहती हैं और फल देती रहती हैं। यह किस्में लगातार ताजे टमाटर की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, जिससे आप पूरे मौसम में ताजे टमाटर का आनंद ले सकते हैं। सही समय और सही किस्म का चयन करके आप अपने बगीचे में टमाटर की भरपूर फसल प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि आपके भोजन में ताजगी और पोषण भी जोड़ता है। टमाटर की खेती में समय और किस्म का सही चयन आपके बगीचे की सफलता की कुंजी है। सही योजना और देखभाल से आप स्वादिष्ट और पौष्टिक टमाटर की फसल का आनंद ले सकते हैं। टमाटर अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी में पनपते हैं, जिसमें थोड़ी अम्लीय से तटस्थ पीएच होती है, लगभग 6 से 7। यह पीएच स्तर पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। सही पीएच स्तर बनाए रखने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बीज बोने या पौध रोपने से पहले किसी भी खरपतवार, चट्टानों या मलबे को हटाकर मिट्टी तैयार करें।
यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान और पोषक तत्व मिले। खरपतवार और मलबे को हटाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और पौधों की जड़ों को फैलने के लिए अधिक जगह मिलती है। बगीचे के कांटे या टिलर का उपयोग करके मिट्टी को 12 से 18 इंच की गहराई तक ढीला करें। यह प्रक्रिया मिट्टी को हवादार बनाती है और जल निकासी को बेहतर बनाती है। गहरी जुताई से मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह जल निकासी और वातन में सुधार करता है, जिससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। गहरी जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं और उन्हें अधिक पोषक तत्व और पानी प्राप्त करने में मदद करती हैं। अच्छी तरह से वातित मिट्टी पौधों की समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाती है। खाद या पुरानी खाद जैसे कार्बनिक पदार्थों को शामिल करने से मिट्टी समृद्ध होती है, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह पौधों को सूखे के समय में भी आवश्यक नमी प्रदान करता है। यदि आपकी मिट्टी भारी मिट्टी या रेतीली है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाने से इसकी संरचना और जल निकासी में सुधार हो सकता है। भारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से यह अधिक हवादार और जल निकासी में सक्षम बनती है, जबकि रेतीली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से यह नमी को बनाए रखने में सक्षम होती है। मिट्टी में रेत या पेरलाइट मिलाने से फायदा होता है, जबकि रेतीली मिट्टी में खाद या पीट काई मिलाकर सुधार किया जा सकता है। रेत और पेरलाइट मिट्टी की जल निकासी को बढ़ाते हैं, जबकि खाद और पीट काई रेतीली मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता को सुधारते हैं। रोपण से पहले आपकी मिट्टी के पीएच का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी का पीएच स्तर पौधों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। सही पीएच स्तर बनाए रखने से पौधों की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। यदि आवश्यक हो तो इसे बढ़ाने के लिए छूने या इसे कम करने के लिए सल्फर का उपयोग करके पीएच को समायोजित करें। चूना मिट्टी को अधिक क्षारीय बनाता है, जबकि सल्फर इसे अधिक अम्लीय बनाता है। सही पीएच स्तर बनाए रखने से पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है और उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। भाग 4, पानी देने की कला। टमाटर के पौधों की प्यास बुझाना। टमाटर के पौधों को स्वस्थ और फलदायी बनाए रखने के लिए सही तरीके से पानी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। टमाटर के पौधों के लिए लगातार पानी देना महत्वपूर्ण है, खासकर फलने के चरण के दौरान। इस समय पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वस्थ फल पैदा कर सकें। हालांकि अधिक पानी देने से जड़ सड़ सकती है और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। जड़ सड़ने से पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। कुंजी लगातार नम लेकिन जल भराव वाली मिट्टी को बनाए रखना है। मिट्टी को संतुलित रूप से नम रखना पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है। गहराई से और कम बार पानी दें, जिससे पानी जड़ क्षेत्र में गहराई तक जा सके। गहराई से पानी देने से जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं। ओवरहेड वाटरिंग से बचें, जिससे पत्तियां गीली हो सकती हैं और फंगल रोगों का खतरा बढ़ सकता है। पत्तियों पर पानी गिरने से फंगल रोग तेजी से फैल सकते हैं। इसके बजाय सॉकर होज या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके पौधे के आधार पर पानी दें। यह विधि पानी की बर्बादी को भी कम करती है और पौधों को सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाती है। पानी देने की आवृत्ति तापमान, आर्द्रता और मिट्टी के प्रकार जैसे कारकों पर निर्भर करती है। गर्म और शुष्क मौसम में अधिक बार पानी देने की आवश्यकता हो सकती है। अपनी उंगली को लगभग 1 इंच मिट्टी में चिपकाकर मिट्टी की नमी की नियमित जांच करें। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, यह जानने के लिए कि पौधों को पानी की आवश्यकता है या नहीं। अगर यह सूखा लगता है, तो पानी देने का समय आ गया है।
सूखी मिट्टी पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है और उनकी वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पौधों के आधार के चारों ओर पुआल, लकड़ी के चिप्स या प्लास्टिक शीटिंग के साथ मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। मल्चिंग से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं और उनकी जड़ों को सुरक्षा मिलती है। भाग 5 पोषक तत्वों का नृत्य। विकास और उपज के लिए आहार। टमाटर भारी फीडर होते हैं और उन्हें अपने पूरे विकास चक्र में पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक संतुलित उर्वरक कार्यक्रम प्रदान करने से स्वस्थ वानस्पतिक विकास, प्रचुर मात्रा में फूल आना और स्वादिष्ट फल सुनिश्चित होते हैं। रोपण से पहले मिट्टी में संतुलित दानेदार उर्वरक मिलाएं। जैसे पौधे बढ़ते हैं, तरल उर्वरक के नियमित भोजन के साथ उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पूरक करें। फूल और फल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उर्वरक चुनें जो फास्फोरस और पोटेशियम में उच्च हो। अधिक खाद डालने से बचें क्योंकि इससे फल उत्पादन की कीमत पर अत्यधिक वानस्पतिक विकास हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी के संकेतों के लिए पौधों की बारीकी से निगरानी करें, जैसे कि पीली पत्तियां या रुका हुआ विकास। आपके टमाटर के पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खाद चाय, मछली पायस या केंचुआ कास्टिंग जैसे जैविक फर्टिलाइजरों का भी उपयोग किया जा सकता है।